मानी हमारी मांगे नहीं मिलेगा राशन पानी, जो नहीं मानी हमारी मांगे नहीं मिलेगा राशन पानी, जो नहीं मिलेगा राशन पानी। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सहकारी संस्था कर्मचारी भी उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जिले के 300 से ज्यादा कर्मचारियों के हड़ताल पर उतर जाने से खाद व राशन सप्लाई में आने लगी है कठिनाई। सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर उनके निराकरण नहीं होने तक संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर गोपाल कॉलोनी झाबुआ में वनवासी आश्रम के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विपणन सहकारी संस्था, विक्रेता भंडार, उपभोक्ता समूह, साख सहकारिता सहित जिले की करीब 300 संस्थाओं के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने से जिले भर के राशन कार्यालय से लेकर खाद वितरण के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिले भर के ग्रामीण राशन उपभोक्ता व किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीणों को खाद, बीज, राशन, नकद व्यवहार और लोन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में सहकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठने से उनका काम भी नहीं हो रहा है। इधर सहकारी कर्मचारियों ने सरकार को सीधे शब्दों में कहा है कि आगामी दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। पवन नाहर, PNY न्यूज़ रूम, झाबुआ। जी बताया कि शासन हमारे साथ कभी शासन की जितनी भी योजना है, चाहे समर्थन मूल्य हो, खाद्यान्न वितरण हो, रासायनिक खाद वितरण हो, किरानी वितरण हो, अन्य जितनी भी शासन की योजनाएं, रात और दिन मेहनत करके इन योजनाओं को चलाते हैं। जब भी शासन की कोई नई योजना आती है, शासन सहकारिता के माध्यम से उसे संचालित करवाती है। कोरोना में जब लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, उस टाइम हमारे कर्मचारियों ने गेहूँ खरीदी की और खाद्यान्न वितरण किया। ऐसी स्थिति में भी इतना कार्य करने के बाद भी शासन का सहकारिता कर्मचारी की ओर कोई ध्यान नहीं। सहकारिता कर्मचारी के लिए न तो कोई स्थायित्व है और न कोई पेंशन सुविधा, कुछ भी नहीं है। यदि एक सहकारिता कर्मचारी की आज मृत्यु होती है, कोरोना में कई हमारे साथी चले गए, मृत्यु होती है, तो उसे एक भी पैसे का फायदा नहीं। जबकि शासन द्वारा अन्य डिपार्टमेंट है, उन्हें कितनी सुविधा दी जा रही है। अगर एक कोई शासकीय कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे कितनी ग्रेजुएटी दी जाती है, उसके अलावा उसके बीमा, पेंशन, सब सुविधा है। तो सहकारिता के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इसके लिए हमने हड़ताल की है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे और जंगी प्रदर्शन भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भोपाल भी जाके 22 तारीख को हमारी योजना है, भोपाल जाके प्रदर्शन करेंगे। जब तक शासन हमारी मांगें नहीं मानेंगी हम अडिग रहेंगे। ना तो खाद्यान्न वितरण होगा, खाद, टोटल जितनी भी योजना है अभी बंद रहेगी। अभी चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ, अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो हम भी आशा करते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी 18 वर्ष हो गए जब हम इतनी हड़ताल, बार बार हड़ताल करते हैं, तो उनकी निगाह हम पर क्यों नहीं पहुँच रही? केवल योजना चलाना उनका कार्य है। तो शासन से हम यही चाहते हैं कि कम से कम इन कर्मचारियों को के हित को देखते हुए इनकी मांगे पूरी की जाए। उनको खाद नहीं मिलेगा, अभी जैसे बरसात चल रही, बरसात के सीजन खाद नहीं मिलेगा, फसलों में प्रभाव पड़ेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा। शासन की जितनी भी योजना है, हर योजना पे किसानों को और आम उपभोक्ताओं को फर्क पड़ेगा। और अगर शासन ने नहीं मांगी तो उपभोक्ता ऑलरेडी, जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी तो निश्चित ही सरकार के चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। कैडर भर्ती जो हो रही है 60%, वो भर्ती को लेके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो मशीन के अंदर सीबी बढ़ रही है, उस सीबी को भौतिक रूप से बराबर करने के लिए ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन और प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। पूरे झाबुआ जिले के समस्त कर्मचारी जो नहीं मानी हमारी मांगे, नहीं मिलेगा राशन पानी, जो नहीं मानी हमारी मांगे, नहीं मिलेगा राशन पानी, जो नहीं मानी हमारी मांगे, नहीं मिलेगा राशन पानी। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।